जो आपको अंधकार के युग में ढकेल दे, तो वो सीक्रेट सर्विस कितनी खतरनाक होगी। इजराइल, मोसाद, वो कैसे पीछे रह सकता था? क्योंकि भाई जूस को अपना वर्चस्व बचाना था। देखो सारी दुनिया तो पावर के लिए लड़ रही थी, लेकिन इजराइल को अपना वजूद बचाना था। तो 1949 के अंदर मोसाद का भी जन्म होता है। और आज आपने देखा ही है यार, मैं अगर मोसाद के ऑपरेशंस की बात करूं तो हर दूसरा ऑपरेशन आपको मोसाद का मिलेगा। कहते हैं मोसाद अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता। जब कुछ एक मिलिटेंट ने उनके खिलाड़ियों के ऊपर अटैक किया और उनके 12 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया, तो 30 साल तक इसी मोसाद ने ऑपरेशन किया और दुनिया के हर कोने में जाकर अपने एनिमी को खत्म किया। और आज भी मोसाद के ऑपरेशंस चल रहे हैं। अगर आप देखो आज गाजा के अंदर, सीरिया के अंदर, हर जगह मोसाद एक्टिव है। अब हम आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। 1947 के बाद यार, जब पूरी दुनिया अपनी सीक्रेट सर्विस बना रही थी और इंडिया को भी समझ में आ गया था कि हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी, आई भी तो हमारे पास थी और वही एक्सटर्नल का भी काम कर रही थी। 1962 में चाइना के साथ हमारा एक वॉर होता है और फिर उसके 3 साल के बाद 1965 पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया को समझ में आ गया था, नहीं, अगर भारी ताकतों से बचना है तो हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। 21 सितंबर 1968 को RNW की स्थापना होती है, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। RNW के पहले चीफ बनते हैं रामेश्वर नाथ काव सर। और मैं आपको बताऊं कि IB से लगभग 200 से लेकर 250 एजेंट्स या ऑफिसर कहें हम, जिनको RNW में डाला जाता है।